लेजेंडरी क्वीन लाओ एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं इंपीरियल कॉलेज के गार्ड ग्रैंड ट्यूटर वी एंड उनके स्टूडेंट को चांसलर ली पकड़ लेते हैं क्योंकि वो लोग रेबल करने वाले थे, क्योंकि चांसलर ली ने मिलिट्री फंड के लिए इस साल का टैक्स बढ़ाने वाले होते हैं। अब ये बात कोर्ट में जैंग को पता चलती है। मिनिस्टर बताते हैं कि ये रूमर लोगों में तेज़ी से फैल रही है कि टैक्स बढ़ेगा, जिससे सब पैनिक है। जैंग चांसलर ली से अकेले में बात करता है। वो कहता है, आपने मेरे से बिना पूछे क्यों गिरफ्तार किया ग्रैंड ट्यूटर वी को? चांसलर ली कहते हैं, मैजेस्टी आप जानते होंगे मैंने क्यों किया। जैंग कहता है, मुझे पहले से ही अंदाजा था, मैं खुद हैंडल कर लेता ग्रैंड ट्यूटर वी से, आप उनको रिलीज करें। चांसलर ली कहते हैं, क्यों ना एक डील किया जाए, अगर आप लोगों का गुस्सा जो टैक्स बढ़ाने की वजह से है वो काम डाउन करवा देते हैं 3 दिन के अंदर, तो मैं रिलीज कर दूंगा ग्रैंड ट्यूटर वी को। जैंग इस डील के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चांसलर ली जिंगफेंग को एक नया टास्क देते हैं, फेंग यू एंड फू हुगैन को ढूंढने का। इनके पास एक ट्रेजर है, वो इनसे लेना चाहते हैं। इसके बारे में जिंगफेंग सुफेंग से पूछती है। सुफेंग बताती है ये 2 लोग हैं, ओल्ड मेड हैं, फेंग यू एंड फूगैन। जिंगफेन इनसे मिलने जाती है। वो यू चांग्या को भी अपने साथ कर लेती है और जासूसी शुरू हो जाती है इनकी। जैंग भी जिंगफेन को यू चांग्या के साथ देख के जेलस होता है। इधर जिंगफेन को पता चलता है वो दोनों मेड चांसलर ली की दीवानी थी, उनको अपना आइडल मानती थी, उनके पीछे में कुछ लव स्टोरीज भी थी। जैंग जिंगफेन से मिलने आता है। वो कहता है, तुम क्या कर रही हो यू चांग्या के साथ, मुझे जेलस होता है। जिंगफेन कहती है, यू चांग्या से जेलस हो रहे हो, वो कहाँ और तुम कहाँ? ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक गॉसिप सुनाती हूँ, बहुत मज़ेदार है। और जैंग को भी चांसलर ली की लव स्टोरी के बारे में बता देती है। जैंग को ये सुन के गुस्सा उसका तो चला ही जाता है। जिंगफेन कहती है, महल की और भी गॉसिप है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जैंग कहता है, तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही हो ये सब छोटी मोटी बातें में? जिंगफेन कहती है, तुम एम्पायर हो, तुमको एम्पायर के बारे में बात करना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें इन सब छोटी मोटी बातों में मज़ा नहीं है। पर कॉमन लोगों के लिए यही सब बातें इंटरेस्टिंग होती है, हाउस होल्ड की बातें, रिलेशनशिप एंड क्या कहाँ कैसे हुआ, ये सब चीज़ें। तभी जैंग को एक आइडिया आता है लोगों का गुस्सा कम करने का। वो चांसलर ली की लव स्टोरीज एंड उनकी बेसिक डिटेल्स की एक बुक पब्लिश करवा देता है, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। अब लोगों को टेम्पररी टाइम के लिए टैक्स से ध्यान हट के चांसलर ली के पर्सनल मैटर पे चला जाता है। जैंग चांसलर ली के घर जाता है जनता को लेके। वो कहता है, अब लोगों का टैक्स से ज़्यादा ध्यान आपके मैटर्स पे है, आपके मैटर पे, सो अब ग्रैंड ट्यूटर वी को छोड़ें। चांसलर ली कहता है, अच्छा मैजेस्टी ये सब आपने किया है, पर बताएं सब लोग, मुझे अभी भी आपको टैक्स से मतलब नहीं है जो बढ़ेगा, जिस पे सब कहने लगते हैं हम टैक्स नहीं बढ़वाने चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। जैंग कहते हैं, इसका भी मेरे पास हल है, और एक बुक देता है जिसमें मिनिस्टर एंड उनके अननोन प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स थे जो कि फालतू के खर्च हैं। जैंग कहता है, अगर मैं इन प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स लगाऊं तो साल भर का मिलिट्री फंड मिल जाएगा, मुझे मेरी जनता का पैसा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर चांसलर ली मान जाते हैं, वो इस साल का टैक्स नहीं बढ़ाते और कहते हैं नहीं बढ़ेगा, और ग्रैंड ट्यूटर वी को भी छोड़ देते हैं, जिससे सब खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जिंगफेन को फूयोंग से पता चलता है कि वो ट्रेजर उन्होंने जैंग को दे दिया, तो वो जैंग के पास लेने जाती है। पर जैंग साफ कहता है, उन्होंने मुझे कोई ट्रेजर नहीं दिया था, मेरे पास कोई ट्रेजर नहीं है। इस पर जिंगफेन कहती है, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। अब ये दोनों बात भर बैठ के बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यू चांग्या चांसलर ली के पास जाके कहता है, जिंगफेन जैंग के साथ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? चांसलर ली कहते हैं, भला जैंग जैसा दामाद कौन नहीं चाहेगा, किंग है वो, मेरी बेटी क्वीन है, और क्या चाहिए एक फादर को। यू चांग्या कहते हैं, मैं आपकी हेल्प इसीलिए कर रहा था क्योंकि आपने जिंगफेन को मुझे देने को कहा था, धोखेबाज हो आप। मैं जिंगफेन से प्यार करता हूँ, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है, बायो वाइन पी रही होती है सैड होके, वहाँ यू चांग्या आता है। वो कहता है, तुमको क्वीन बनने में कितना इंटरेस्ट क्यों है? ली बायो सैड होती है क्योंकि चांसलर ली उसे बात नहीं कर रहे होते। एक्चुअली चांसलर ली की जो बायो है वो सगी बेटी नहीं होती, बस बायो की मदर से शादी इसलिए की थी ताकि ली बायो का और उसकी मदर का अच्छे से ख्याल रखा जा सके, इसीलिए बायो चांसलर ली को बहुत मानती है। बायो कहती है, क्योंकि अगर मैं क्वीन बनूंगी तो मेरे फादर और मदर को प्राउड फील होगा मुझ पर, ये प्रूव हो जाएगा कि मैं उनकी बेटी हूँ।
यू चांग्या ली बायो को सैड देख के खुद भी सैड हो जाता है और उसे सुबह के लिए सॉरी बोलता है जो लड़ाई की थी इन लोगों ने, और एक खिलौना भी देता है। यू चांग्या के जाने के बाद ली बायो उस खिलौने से खेलते हुए खुश होती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, एक्चुअली वो ट्रेजर जो चांसलर ली ढूंढ रहे हैं वो किंचाओ फार्मूला है। यू चांग्या के पास एक तीर में लेटर आता है जिसमें लिखा होता है वो फार्मूला जिया चैन पैलेस में है, जो कि जैंग का रूम है, वो वहीं रहता है। वो रात को जियोन चैन पैलेस में जाता है फार्मूला ढूंढने और जैंग एंड जिंगफेन को पहले बेहोश कर देता है, पर तभी वहाँ जिंगटेन आ जाता है जिससे यू चांग्या को वहाँ से भागना पड़ जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है कॉन्सर्ट क्वीन को दिखाया जाता है जिनकी मेड कहती है क्या क्या हुआ, यू चांग्या भी जियोन कैपिटल्स के द्वारा भेजा गया है क्या। जियोन एक पड़ोसी मुल्क है जो कि दोंगाओ को अपने कब्जे में करना चाहता था, बहुत सालों से वो लगा है इसी कोशिश में। कंसर्ट क्वीन कहती है यू चांग्या नॉर्मल सिटीजन नहीं लगता, जियोन कैपिटल का पता लगाओ वो कौन है और वो यहाँ क्यों आया है। एक्चुअली कंसर्ट क्वीन भी जियोन कैपिटल से ही है। इधर यू चांग्या को एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है जुआन चैन पैलेस में एक और सीक्रेट रूम है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जैंग पे हमला हो जाता है पैलेस में, पर जैंग बच जाता है, पर ये हमला तब होता है जब जिंगफेन के साथ होता है। जिंगफेन उसके लिए बहुत परेशान हो रही होती है। जिंगफेन जैंग को के जख्मों पे दवा लगा रही होती है। जैंग की बॉडी पे कई जख्मों के निशान होते हैं। जैंग कहता है जब वो छोटा था उसके फादर की कंडीशन ख़राब थी, तब चांसलर ली उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, अगर वो कोई गलती करता था तो उसे मारते या डांटते थे बहुत। ये सुन के जिंगफेन रोने लगती है। जैंग को पकड़ के यू चांग्या चांसलर ली के पास जाके कहता है आपने अटैक कैसे करवाया, जिंगफेन को कुछ हो जाता तो। चांसलर ली कहते तुमने अटैक करवाया, अभी मैजेस्टी का मरना ज़रूरी नहीं है। एक दूसरे पर उन लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते, पर दोनों को क्लियर हो जाता है कि इन दोनों ने अटैक नहीं करवाया होता। चांसलर ली कहता है फिर ये तीसरा कौन आ गया, अगर हम दोनों ने नहीं किया तो ये ज़रूर उसी फार्मूला के चक्कर में हुआ है, उसे हमें पहले ढूंढना पड़ेगा वरना ये को अटैक होते रहेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कॉन्सर्ट क्वीन के पास जियोन कैपिटल से सीक्रेट लेटर आया होता है। उस फार्मूला को उस लेटर में होता है कि उस फार्मूला को जल्दी ढूंढो जो कॉन्सर्ट ली ने छोड़ गई थी, वरना हमारे प्लान ख़राब हो जाएगा। कॉन्सर्ट क्वीन अपनी मेट से पूछती हैं आखिर आज किसने हमला किया। मेट कहती कोई बैंडेड ग्रुप था, कुछ खास ग्रुप नहीं था। कॉन्सर्ट क्वीन कहती है हमें जल्द से जल्द फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। यू चांग्या को मैंने हिंट दे दिया है, वो लेटर मैंने ही दिया था, वो जैसे पता लगाएगा हम उसके थ्रू फार्मूला तक पहुंच सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिंगफेन दवा लगाने आई होती है जैंग को, पर जैंग मना करता है। वो कहता है हमें अपने लव एंड अफेक्शन को सबके सामने नहीं दिखाना चाहिए, शायद कोई जेलसी में हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करे। जिंगफेन कहती है तो ठीक है, हम अकेले में लव एंड अफेक्शन दिखा सकते हैं, चलो दवा लगाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिंगफेन एंड जैंग फ्लायर्स वाला लैंटर्न जलाते हैं और अपनी विश लिख के उसे छोड़ देते उड़ा देते। वहाँ कई फ्लायर्स आसमान में थे। ये देख के जिंगफेन जैंग बहुत खुश होते हैं। यू चांग्या को भी इन फ्लायर्स को देख के अपने बचपन के दिन याद आते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चांसलर जनरल मिनिस्टर लिंग को अरेस्ट कर लेते हैं जैंग के फर्जी डिक्री यूज करके। कोर्ट में जब जैंग उनसे पूछता है तो चांसलर ली जैंग ली के खिलाफ सबूत पेश करते हैं कि वो एक ट्रेटर है। वो जियोन कैपिटल को मैप देते हैं, अपने कैपिटल का इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। जैंग भी इन्वेस्टिगेट करवाता है तो चांसलर ली पे तो उसे पता चल जाता है कि जो भी चांसलर ली ने बोला वो सही बोला है। वो उनके सज़ा देता है, उनके ऊपर जुडिशरी कोर्ट के अकॉर्डिंग सज़ा देने के लिए कहता है। जैंग जब चांसलर ली कहता है जब चांसलर ली ये सब जानते हैं तो मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं बताते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुफेंग जिंगफेन को बताती है जुआन चैन पैलेस में आग लग गई है। जिंगफेन हॉर्स लेके भागती है जैंग को बचाने, पर वो हॉर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती। यू चांग्या के ऊपर से हॉर्स गुजारती है, वो बेहोश हो जाता है। यून चोंग वो हॉर्स तिन्ही हॉल में चला जाता है जहाँ जैंग होता है। जैंग बचा लेता है। वो कहता है हॉर्स पे क्या कर रही थी।
जिंगफन कहते तुम ठीक हो ना, मैंने सुना जॉन चैन पैलेस में आग लग गई है। सुन के जैंग अपने पैलेस की तरफ भागता है पर वो जल चुका होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यू चोंग गन बनाया होता है जो ली बायो को दिखाने आता है, पर ली बायो से गलती से वो गन जल जाता है। यू चोंग ज़मीन में गिर जाता है। ली बायो परेशान हो जाती है, रोने लगती है, मत मरो कहने लगती है। तभी यू चोंग आंखें खोल देता है और कहता है ये मजाक कर रहा था, इसमें गोली नहीं है। ली बायो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है प्रिंस लॉगयोन मदर के उनके पास आके कहते हैं आपके और कॉन्सर्ट ली के बारे में बहुत बुरे बुरे रूमर्स स्टेट में फैल रहे हैं। ये देखिए लेटर्स आए हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ आपको चुड़ैल बोल रहे हैं, कुछ कॉन्सर्ट ली को। क्यून मदर कहती हैं क्या जैंग को इस बारे में पता है? प्रिंस लॉगयोन कहते हैं कैसे नहीं पता होगा, इतना बड़ा मैटर है। क्यून मदर कहती है आप मेरी हेल्प करो, मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जैंग अपनी मदर को याद करके सैड बैठा होता है। एक्चुअली क्यून मदर उसकी असली मदर नहीं है बल्कि कॉन्सर्ट ली उनकी असली मदर थी जिनकी डेथ हो चुकी है। जिंगफेन वहाँ आके उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करती है। जैंग जिंगफेन को अपने रूम का सीक्रेट रूम दिखाता है जिसका रास्ता मुनियो टावर पे ख़त्म होता था। जैंग कहता है ये मेरे फादर ने मेरी मॉम के लिए बनवाया था ताकि मुनियूब टावर से मेरी मदर स्टार एंड मून देख सके। जैंग यहाँ जिंगफेन को अपनी मदर का स्टार वाला लॉकेट भी गिफ्ट कर देता है जिसमें जैंग बहुत खुश होती है, जिंगफेन बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है अब रात को प्रिंस लॉगयोन ब्रॉडकास्ट करते हैं जिसमें वो कॉन्सर्ट ली का लिखा हुआ लेटर जो जैंग के लिए होता है वो पढ़ के सुनाते हैं। कहते हैं जैंग तुम्हारा आज बर्थडे है, मैंने तुम्हें पहली बार उठाया था। आज के 10 साल बाद तुम इंपीरियल कॉलेज जाओगे, मैं पूछा करूँगी कि क्या तुमने सही से पढ़ा, क्या टीचर ने तुम्हारी प्रशंसा की। तुम एक प्रिंस हो फिर भी कोई प्रॉब्लम अपने तक न रखना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी परेशानी शेयर करना अपने फादर से। अगर मैं ना रहूं तुम्हारे पास तुम अपनी परेशानी क्वीन मदर से भी शेयर कर सकते हो। सभी तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें दुख में रहने नहीं देंगे। तुम एक अच्छी जीवन साथी ढूंढना जो तुमसे प्यार करेगी और तुम्हारा दुख दर्द बांटेगी। सभी मदर का हार्ट एक सेम होता है, बस उनके लव एंड अफेक्शन दिखाने का तरीका अलग होता है। क्वीन मदर कहती है जब कॉन्सर्ट ली की डेथ होने वाली थी वो अपने आखिरी पलों में जैंग को मदर की उनको देख के कही थी कि जैंग हमेशा अब आपका बेटा रहेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यून चोंग ने फिर एक आविष्कार किया होता है, ब्लोअर टाइप का, एक पटाखे टाइप का कुछ बनाया होता है। ली बायो वहाँ देखने आती है पर वो ब्लास्ट हो जाता है। यूचंग ली बायो को बचा लेता है। वो ली बायो से कहता है ये मैं जैंग के लिए बना रहा हूँ, जो दावत होने वाली है उसमें मैं दूंगा, तुम मेरी हेल्प करो, हम दोनों देंगे। जिस पे ली बायो भी मान जाती है और उसे भी अब यू चोंग अच्छा लगने लगा था, यू एन चोंग। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है महल में एक दावत रखी जाती है जिसमें जिंगफेन बहुत वेल मैनर्ड बिहेव कर रही होती है, पर ली बायो की मदर यू चांगयान जिंगफेन को बेहोश करके एक रूम में लॉक करवा देती हैं और अपने मेड को सबको बुलाने को कहती हैं। इधर इन दोनों को होश आता है तो देखते उसी रूम में बहुत ढेर सारे कुत्ते होते जो इन पे अटैक कर देते हैं। मेड जैंग को बताती है, सब भाग के वहाँ आते हैं। मेट कहती है मैंने क्यून की रोने की आवाज़ सुनी पर एक आदमी की आवाज़ भी आ रही थी। एक्चुअली जो ली बायो की मदर है वो इनको बदनाम करना चाहती थी जिंगफेन को। जिंगटेन ताला तोड़ के लॉक खोलता है तो कई कुत्ते बाहर निकलते हैं। जैंग अंदर जाता है तो देखता है जिंगफेन एंड चांगे दोनों जख्मी और बेहोश होते हैं। जिंगफेन का इलाज होता है, डॉक्टर बताते हैं क्यून की कंडीशन ठीक है। जैंग कहता है फिर अभी तक होश क्यों नहीं आया, वो बहुत परेशान हो रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं शायद क्यून में कुत्ते का डर बहुत ज़्यादा बैठ गया। जैंग यू चांगिया के पास जाता है। यू चांगिया कहते हैं मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ था। जैंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे और जिंगफेन के साथ क्या रिलेशन है, पर मुझे उनकी फ़िक्र है, उसे चलो ठीक करो। उसे जिंगफेन को दिखाने के लिए ले जाता है। यू चांगिया कहता है ऐसा जिंगफेन के साथ पहले भी हुआ था, पैनिक अटैक था जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल सेंस काम करना बंद कर दी थी। तब एक पैच वर्क से कपड़ा बना के पहनाया गया था जिससे क्यून ठीक हो गई थी। 100 छत्ते जोड़ के कपड़े बनाना होगा। जैंग बनवाता है तुरंत वो कपड़ा और जिंगफेन की मदर भी बना रही होती है और जिंगफेन को पहना देते हैं। कुछ दिन बाद जिंगफेन को होश आ जाता है, वो जैंग से मिलने जाती है। होश आते ही जैंग उसको देख के बहुत खुश होता है। जैंग भी उसको ठीक हुआ देख के हैप्पी हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है
जैंग जिंगफेन से पूछता है, अगर मेरे और तुम्हारे फादर के बीच में तुम्हें किसी एक को चूज़ करना पड़े तो तुम किसे चूज़ करोगी। जिंगफेन कहती, मैं हमेशा से तुम्हें ही चूज़ करूँगी। जिस पे जैंग पुरसुकून हो जाता है और खुश होता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मेरे चैनल कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।